बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अमूमन मिट्टी 3 किस्म की होती है। हमारे मैदानी इलाक़ों में ज़मीन 3 किस्म की होती है। एक रेतली जो ज़्यादा पानी जज़्ब करती है, हम सब का मुशाहिदा है। दूसरी चिकनी मिट्टी जो पानी कम जज़्ब करती है। और तीसरी मैरा मिट्टी जो चिकनी मिट्टी और रेतली मिट्टी का इम्तिज़ाज होती है, उनसे मिल के बनती है, वो दरमियाने दर्जे का पानी जज़्ब करती है। और इसी तरह मैं जज़्ब करने की बात, जज़्ब करना ये लफ्ज़ जो है वो जज़्ब और इंजज़ाब इससे मुतल्लिक़ बात कर रहा हूँ। इसके अलावा हम धूप में निकलें या धूप में बैठें, आजकल जैसे हम सर्दियों में धूप सेकने के लिए बाहर निकल के बैठते हैं सेहन में, जहाँ सूरज की रोशनी बराह रास्त हम पर पड़ रही होती है, तो हमारा जिस्म धूप जज़्ब करता है, गर्मी जज़्ब करता है या हरारत जज़्ब करता है, तपिश जज़्ब करता है, कुछ भी हम कह सकते हैं। और आपने देखा होगा कि ऐसे ममालिक जहाँ सूरज चंद घंटों के लिए निकलता है, वहाँ पे लोग जश्न धूप मनाते हैं। यानी समंदर के किनारे साहिल की रेत पर वो मुख्तसर कपड़े पहन के वो लेटते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा धूप उनका जिस्म जज़्ब कर सके, क्योंकि धूप में विटामिन डी होता है और ये हमारी ख़ास तौर पे हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसकी कमी से बहुत सी बीमारियां जन्म लेती हैं। तो लोग फिर जश्न धूप मनाते हैं और इस बहुत बड़ी नेमत जो बहुत सारी बीमारियों का इलाज है और विटामिन डी वग़ैरह इसके अंदर होते हैं, वो जिस्म जज़्ब करता है। हम अमूमन जो कपड़े पहन के बैठते हैं, हमारा जिस्म बहुत कम विटामिन डी जज़्ब करता है। तो हमें चाहिए हम कभी कभार जो है कपड़े उतार के या मुख्तसर कपड़े पहन के धूप में बैठें ताकि हमारा जिस्म ज़्यादा से ज़्यादा हरारत जज़्ब कर सके। तो हम जब बात करते हैं फिर बीमारियों के इलाज की, तो जिस्म के अंदर जो रसौली वग़ैरह होती है, वहाँ पे शुआएं डाली जाती हैं कि ऐसे हस्पतालों के साथ इदारे मुंसलिक हैं कि जहाँ पे उन मुतासरा इलाक़ों पर शुआएं डाली जाती हैं ताकि मुतासरा खुलियात को ख़त्म किया जा सके और बीमारी का इससे इलाज किया जा सके। तो उसमें एक इस्तेमाल होती है कि जज़्ब शुदा डोज, जो एब्ज़ॉर्ब डोज़, यानी हमारा जिस्म कितनी शुआई खुराक जज़्ब करता है, शुआओं की खुराक कितनी हमारा जिस्म जज़्ब करता है। तो इसके अलावा फिर जब हम ऐसे इलाके में जाते हैं जहाँ यूरेनियम वग़ैरह कानों से निकाली जा रही होती है, तो एक आला लगा होता है हमारी जेब के साथ, गाइगर काउंटर, जो ये शुमार करता है कि कितनी शुआएं हमारा जिस्म जज़्ब कर रहा है और फ़ी मिनट या फ़ी घंटा के लिहाज से। और एक ख़ास हद से ज़्यादा अगर जज़्ब कर रहा हो शुआओं की खुराक, तो फिर ये इंसानी सेहत के लिए मुज़िर होता है। तो हमारा जिस्म ये शुआओं को जज़्ब करता है। फिर आप देखते हैं कि ये पौधे जज़्ब करते हैं, ये धूप जज़्ब करते हैं, धूप से सूरज से वो रोशनी जज़्ब करते हैं, पत्ते में खुराक बनती है, ज़मीन से पानी जज़्ब होता है और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड होती है और पौधे खुराक बनाते हैं। तो ये भी मुख्तलिफ़ चीज़ों का इंजज़ाब जो है वो होता है और पौधा उससे खुराक बनाता है। मुझे शेर भी याद आ रहा है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का कि हैं जज्बे बाहमी से कायम निज़ाम सारे, हैं जज्बे बाहमी से कायम निज़ाम सारे, पोशीदा है ये नुक्ता तारों की ज़िंदगी में। जितने भी निज़ाम हाय ज़िंदगी हैं हम रह रहे हैं, जिनसे हमारा वास्ता पड़ता है,
वो जज्बे बाहम से ही कायम है, बाहमी रब्त व ज़ब्त के साथ ही वो कायम है, बाहमी मोहब्बत और कशिश के बायस ही वो कायम है, चाहे वो घर का है, महल्ले का है, शहर का है या मुल्कों का निज़ाम है। और पोशीदा है ये नुक्ता तारों की ज़िंदगी में। तारों की ज़िंदगी में ये नुक्ता कैसे पोशीदा है कि ये जो जितने अजराम फ़ल्की हैं वो सारे एक दूसरे को कशिश करते हैं, मादी कशिश जिसे कहते हैं अंग्रेज़ी में ग्रेविटी। तो ये जज्ब है, बाहमी जज्ब के साथ ही ये पूरा निज़ाम कायम है। सूरज ज़मीन को अपनी तरफ खींचता है जिससे ये उसके गिर्द घूमती है, और ज़मीन चाँद को अपनी तरफ खींचती है, चाँद इसके गिर्द घूमता है। इसी तरह कहकशाएँ भी एक दूसरे के गिर्द एक दूसरे को कशिश करती हैं, तो जिसके बायस ये पूरा निज़ाम एक मतवाज़न अंदाज से कायम है। तो मैं बात कर रहा था कि जज्ब का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं ज़रात में, तसव्वुफ़ में भी होता है। तसव्वुफ़ में भी जज्ब दुरूं के कोई शख्स इन्हमाक के मानों में इस्तेमाल होता है, इन्हें मोहब्बत के मानों में भी होता है, इन्हमाक के मानों में भी होता है कि कोई शख्स कितना इन्हमाक के साथ इन्हमाक की कैफियत को अपने ऊपर तारी कर सकता है। तो ये मुख्तलिफ़ शोबा है ज़िंदगी में हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जज्ब करना, इंजज़ाब, जाज़िब, जाज़िब नज़र, जज्ब करने वाला, नज़र में खूब जाने वाला, और ख़ूबसूरत किसी भी चीज़ को देख के हम जाज़िब नज़र, शख्सियत की जाज़बियत, इस तरह के अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं साइंस में और आर्ट्स में भी और मुख्तलिफ़ शोबा है ज़िंदगी में। और फिर अंग्रेज़ी में जो लफ्ज़ इसके मुतबादिल इस्तेमाल होते हैं, एब्ज़ॉर्ब, ABSORB, एब्ज़ॉर्ब का मतलब होता है जज्ब करना, और एब्ज़ॉर्प्शन इसी से निकला है, इसका मतलब होता है इंजज़ाब, जज्ब या जज्ब करने का अमल, और एब्ज़ॉर्बर जज्ब करने वाला या जज्ब कुनिंदा हम कह सकते हैं। तो इसके साथ फिर और भी अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, एब्ज़ॉर्बटिविटी यानी जज्ब होने की कैफियत, जज्ब करने की सलाहियत, एब्ज़ॉर्बटिविटी, एब्ज़ॉर्बटिवनेस, ये भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो साइंस पढ़ने के लिए भी ये सारे अल्फाज, ये तबियात में, कीमिया में, हयातियात में और भी साइंस के बहुत सारे शोबों में ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो हमने ये शुरू किया है सिलसिला, ये हम आसानी से मुश्किल की तरफ जा रहे हैं। यह तरीक़ा जो बात समझाने का है, आसानी से मुश्किल की तरफ, और मैंने लफ्ज़ समझाया है जज्ब, इंजज़ाब, जाज़िब, जाज़बियत वगैरह वगैरह, ये अल्फाज और इनके मुतबादिल मैंने अंग्रेज़ी में भी आपको बताए हैं। तो सिलसिला शुरू किया है कि साइंसी इस्तिलाहात जो हम इस्तेमाल करते हैं आम साइंस पढ़ने के लिए, हमने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उर्दू में भी और अंग्रेज़ी में भी, मैंने उनके मानी आपको बताए हैं। इंशाल्लाह कल फिर हम चंद अल्फाज आपको समझाएंगे जो साइंस में ख़ास तौर पे इस्तेमाल होते हैं। वही अल्फाज फिर शायरी में भी, अदब में भी, हर जगह पे अमूमन इस्तेमाल होते हैं। कुरान मजीद पढ़ते हुए भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो ये तकरीबन 900 साढ़े 900 अल्फाज हैं जो हम बुनियादी साइंस पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं या अमूमी साइंस पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा।